सितंबर एग्जाम्स की डेटशीट आ चुकी है और मैथ्स में जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। क्लास 10th के लिए आज मैं आपको 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। तो कुछ प्रैक्टिस पेपर्स हम कर लेते हैं। मैं हूँ सरबजीत टूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ। इसी एक प्लेटफॉर्म पर आप मैथ्स की एक्सपर्टीज नॉलेज ले सकते हो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। सितंबर एग्जाम 2025। बेटा ये पेपर दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो मैं साथ साथ इंग्लिश मीडियम के लिए भी कवर कर दूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हेठा दिते प्रश्नाले एक सही विकल्प चुनो। 26 एंड 91 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF की। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 एंड 13 और 91 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 एंड 13। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन सा है? लघुत्तम समावर्तक कॉमन फैक्टर सांझा गुणनखंड। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 13। अगर इसी क्वेश्चन के लिए बेटा एलसीएम पूछा होता तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 फिर 182 आंसर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सह अभाज्य संख्यावां दा लघुत्तम समावर्तक हमेशा की होता है। को प्राइम नंबर्स उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, संख्यावां दा गुणनफल। 5 + √2 ये आपके बुक में भी है ना, प्रूव करना आता है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। px = x - 1 x - 2 ये दो सिफर केड़े हन, इसके जीरोस कौन से हैं यानी कि इसके दो रूट्स कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप हमेशा याद रखो, अगर फैक्टर्स हमारे पास बने हुए हैं तो जस्ट आपको फैक्टर को 0 के बराबर पुट करना। तो x कितना आ जाएगा? 1, x कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। तो ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे 1 एंड 2। मान लो यहाँ पे प्लस में होता तो निशान हमने उल्टा कर देना था, मतलब x + 1 तो -1 आंसर आ जाता। तो 1 एंड 2 इसका आंसर आ गया। अल्फा बीटा बहुपद x² + 5x + 8 ਦੇ ਦੋ ਸਿਫਰ ਹਨ ਤਾਂ अल्फा + बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ। ठीक है, उधर फॉर्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? -b/a। तो यहाँ पे b क्या है? 5 है और a कितना है? 1 है। तो -5/1 कितना आंसर आ जाएगा? -5। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 6th पार्ट, px = ax² + bx + c एक दो घाती बहुपद है। इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन c/a px ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ है? c/a बेटा किसका फॉर्मूला होता है? वो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिफਰਾਂ ਦਾ गुणनफल, सिफਰਾਂ ਦੀ गुणा c/a। रेखीय समीकरणों ਦੇ ਜੋੜੇ a1x b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ a1/a2 = b1/b2 ≠ c/c2 ਤਾਂ ਰੇखावां किवें दियां होंगियां। ये हम क्वेश्चन जब हमें चैप्टर करते हैं तो इसके 3-4 कंडीशंस हैं। ठीक है, उसमें से आपने वो कंडीशंस याद रखनी है। इसमें से एक कंडीशन आपको किसी ना किसी फॉर्म में आनी ही वाली है एग्जाम में। तो ये है आंसर हमारा, कोई नहीं, नो सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता तो हम क्या कहते कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम कह सकते थे जोड़ा जो है वो संगत है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट, के दा मूल पता करो जिसने समीकरणों के जोड़े 10 और 10 दे असीमित हल हैं। सेम वही कंडीशन हमने यूज करनी है। मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। वैल्यू पुट करें तो 2/4 = 3/k आ रहा है और यहाँ से आएगा 5/10। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 आ गया तो k = 2 3 = 6। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ये है सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, जेकर 6, के समीकरण 2x + y - 12 ਦਾ हल है ਤਾਂ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? अगर 6n k is a solution of this equation, ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन है तो जब आप 6n k इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × 6 + k - 12 = 0। तो दिस इज 12 - 12 + k = 0। सो k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 0। नेक्स्ट 10, समीकरण x - y = 4x + y = 14 दा हल है।
बेटा ये कई बार जो क्वेश्चन है ये एज इट इज सॉल्व करना भी आ जाता है, यहाँ पर भी आपको सॉल्व भी करने पड़ेगा, बट आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। बट जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो ना तो उसका एक स्पेसिफिक मेथड है। आपने क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। सी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। दोनों को ऐड करो तो 2x ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास 18, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 9। x 9 आ गया। अब यहाँ पर चेक कर लो, x 9 यहाँ पर भी है, ठीक है, और y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो, y की फाइंड आउट करो। तो x 9 प्लस y इज इक्वल्स टू 14, तो y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 9 दैट इज 5। तो 9,5 यही सॉल्यूशन है। कई बार ये उल्टा करके भी लिखा होता है, ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान से हमने टिक लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट चलते हैं समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल्स टू 0 थे मूल वास्तविक नहीं होंगे, द रूट्स आर नॉट रियल। तो इसकी कितनी कंडीशंस होती है डिस्क्रिमिनेंट की, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रियल रूट्स होते हैं, b लेस देन 0 तो नॉन रियल, है ना, नॉन रियल रूट्स होते हैं, और स्पेसिफिकली d इज इक्वल्स टू 0 तो इक्वल एंड रियल, यानी कि बराबर अतः वास्तविक, वास्तविक ना वास्तविक। अब इसमें देखो इसने पूछा है ना वास्तविक, वास्तविक नहीं होंगे, सो दिस इज सी पार्ट। बेटा ये सारा जो आप चैप्टर के शुरू में करते हो ना एक्सरसाइज से पहले, ये सारे क्वेश्चन उसमें से बनते हैं, तो आपको हमेशा अपने बेसिक्स पर वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट हेठा दित्तियां समीकरण विचों केड़ी दो घातीय समीकरण नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें हाईएस्ट x की जो पावर चाहिए वो कितनी चाहिए, 2, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट 2 होनी चाहिए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, x क्यूब, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। AP का अगला पद p है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस AP। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना है कि d क्या है। तो आप यहाँ देखो -3 टू -5, AP जो है वो डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, यानी कि -2 इसका डिफरेंस है, तो -7 से -5 टू -7 ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म। AP जिस द nवां पद an है का सांझा अंतर की होगा। इफ द nth टर्म इज an, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को हम माइनस करते हैं, an+1 माइनस an, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रायंगल ABC विच DE पैरेलल है BC दे, AB 4, AB 9, AC 13.5 द EC द मूल की होगा। थोड़ा सा बेटा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, इसके साथ का, बट वो बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये बीपीटी थ्योरम की एप्लीकेशन है। इसका केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। ये ट्रायंगल बना लिया हमने, इसके A B C कॉन्स मार्क कर लिए, और दिस इज BE, ये है DE। बहुत ही ध्यान से इसको रीड करो। AD इज 4, दिस इज 4 एंड AB इज 9, ये पूरा का पूरा जो है वो 9 है। तो ये AD अपॉन BD का तो आप रेशो पढ़ चुके हो, लेकिन आप जब बीपीटी थ्योरम करते हो उसके साथ ही उसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन रहती है कि जब +1 करते हैं हम, रेशो में +1 कर लेते हैं, तो AD अपॉन AB पूरा भी आ सकता है, तो AE अपॉन EC भी आ सकता है, बट यहाँ पर हमें AC दे रखा है पूरा का पूरा 13.5, ठीक है, और EC द मूल की और पूछा ये है, ठीक है। अब ये देखो कि मुझे ये पूछा है तो मुझे ये वाली रेशो चाहिए है पहले, तो ये 4 है तो ये कितना होगा 5। अब मैंने रेशो किस तरीके से लिखनी है, BD अपॉन AB, ठीक है, इस ये BD और ये फिर पूरी रेशो, इसी तरीके से EC अपॉन AC। मैंने BD क्यों लिया, AD क्यों नहीं लिया, क्योंकि AD के साथ मैं AE की रेशो ले सकती हूँ, और AE तो मुझे पूछा नहीं हुआ, या AE निकालो, उसके बाद फिर 13.5 में से माइनस करके EC आएगा, वन एंड द सेम थिंग, इस एक को तो माइनस करना ही पड़ेगा। ओके, ये है 5 और ये आ गया 9, 5.9, EC इज और AC इज 13.5, ठीक है। तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 135 अपॉन 90 मैंने पॉइंट खत्म कर दिया है, और ये 9 का टेबल हम पढ़ते हैं, सो 9 10 90 एंड 9 15 9
2 और ये आ गया 7.5। तो 7.5 इज द आंसर। ठीक है, 7.5 हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दर्शाए गए त्रिभुज की समरूपता ले वर्त्या जान वाला समरूपता का सिद्धांत केड़ा है। अब इसमें आपको फिगर दे रखी है, आपने ये देखना है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है। अब देखो आपको तीनों साइड्स दे रखी हैं, चेक करो कि तीनों साइड्स रेशो में है कि नहीं है। 2 और ये 4, ये 1:2 है। 3 6 1:2 है। 2.5 और इसका डबल 5 है। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे डबल है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार नंबर्स उल्टे सीधे दे रखे होते हैं, होते डबल ही है। तो यहाँ पर कौन सा रूल लागू हो रहा है हमारा, एस एस एस। पहली या पांचवा असंख्यावादी मध्यिका की है, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स की हमें क्या निकालना है, मीडियन। ओके, तो यू मस्ट बी नोइंग द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स फर्स्ट, है ना। तो कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स हमारे पास, 2 3 5, 5 के बाद 7, 4 तो हो गए, उसके बाद 7 के बाद 8 9 10, फिर क्या आ गया 11। तो ये फर्स्ट 5 हो गए और इनका मीडियन क्या हो गया, 5। तो आंसर इज 5। ऐसे क्वेश्चन बेटा मैं आपको सॉल्व तो करके दिखा रही हूँ, बट यू हैव टू रिमेंबर देम। पेपर में तो हमें पता होनी चाहिए, सीधा हमने उस पर टिक लगाना है, आपने इनको याद करना है। आपको लॉजिक में सारे समझा रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी विचों केड़ी आंकड़ियां दी केंद्रीय प्रवृत्ति दा मध्यमान नहीं है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसीज हमने कौन कौन सी पढ़ी हुई हैं। देखो आप मध्यमान निकालते हो, आप बहुलक निकालते हो, मध्यिका निकालते हो, ठीक है, यानी कि मीन, मोड एंड मीडियन। लेकिन विचलन सीमा आप किसी क्वेश्चन के लिए ऐसे नहीं निकालते ना कि पूरा डाटा दे रखा है उसकी विचलन सीमा निकालो। तो विचलन सीमा तो क्या होता है, बड़े में से हम छोटा नंबर माइनस करते हैं जितना हमें डाटा दे रखा होता है। तो दिस इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ये नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये आपने याद ही रखना है। इसके साथ एक फॉर्मूला भी है, मोड, मीन और मीडियन को लेकर एक फॉर्मूला भी दे रखा है, वो भी आपने याद करना है, वो भी आ जाता है 1 मार्क में। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, हेठा लिखा जो केड़ी संख्या किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती। ये भी बेटा आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके साथ के संभावना प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। पहली बात तो आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये नंबर देखो 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ गया। एक और क्या नहीं हो सकता होता, ये हमारा आंसर है। और क्या प्रॉब्लम आती है, अगर परसेंटेज में दे रखा हो तो 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पता नहीं चंगी तरह फैंटी गई ताश की कुट्टी विचों एक पत्ता बाहर कढ़िया जाता है, लाल रंग का बादशाह पता करने की संभावना पता करो। अब देखो रेड कलर होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, किंग। तो ये एक फेस कार्ड है, जो फेस कार्ड होते हैं, जितने पत्ते होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो किंग जो है वो हमारे पास 4 होंगे, उसमें से 2 जो होंगे वो रेड होंगे और 2 क्या होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है। तो पूरे 52 में से हमारे 2 पत्ते ऐसे जो हमारे काम के हैं। सो 2/52 यानी कि 1/26 ए पार्ट इज द राइट आंसर। तो ये 1 मार्क्स के एक सेट होगा क्वेश्चन का। एक पेपर में आपको और करवाती हूँ, इसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आप। अगर बेटा आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो इस वीडियो को। और अगर आप एमएमएस पीएसटीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पेपर की तरफ हम चलते हैं। इसमें आपको दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन साथ-साथ दे रखे हैं, तो नो नीड टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, यू कैन रीड इट फॉर योरसेल्फ। द्वितीय होया 2 संख्यावां 452 और 350 ਦਾ महत्तव समावर्तक की होएगा। एचसीएफ फाइंड आउट करना है बेटा। एचसीएफ जब बड़े नंबर्स का निकालना होता है, डोंट गो फॉर अभाज्य गुणनखंड मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के आप फॉलो ना करो, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो मेथड होता है वो आसान रहता है, उससे हम कर सकते हैं। सी 452 है और 340 से इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है, 1 से जाएगा 340 आ जाएगा, ओके। 2 1 1 अगेन 340 को डिवाइड करो। जिन बच्चों को मेथड नहीं आता तो आप समझ लो इसको कैसे करना है। एक बार इससे डिवाइड कर दिया, आप नेक्स्ट देखो ये जाएगा अब 3 से, तो आ गया 336, ओके। 4 बचा, तो देन 112 को हम डिवाइड करेंगे, तो ये 30 4 2 8, ओके।
तो 32, यहाँ 8 ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो 4 जो है हमारा HCF है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जे अल्फा बीटा बहुपद fx x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x या सिफरा बनता है अल्फा बीटा की होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा? यहाँ पर आपने ध्यान देना बेटा, सेकंड टर्म 8 लिखी हुई है, असल में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। तो अब इसे आप करो सॉल्व, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, b 5 आ गया, c कितना आ गया मेरे पास? 8 आ गया। ओके, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? c अपॉन a, यानी c अपॉन a यानी कि 8 अपॉन 1, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर सम ऑफ फ्रूट्स पूछा होता तो माइनस b अपॉन a यानी कि माइनस 5 अपॉन 1 आंसर आ जाता। जेकर 5 माइनस 2 समीकरण 3x माइनस 2y प्लस k का हल होवे तब k का मूल की होगा, यानी कि हमने x की जगह 5 पुट करना है, y की जगह माइनस 2 पुट करना है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू k, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू k, तो ये आ गया 15 प्लस 4 इज इक्वल्स टू k, दैट इज 19। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ y ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ x ਮੰਨੋ। the cost of computer is thrice the cost of a mobile, जिससे तिगुना है हमने उसे ही मानना है ना, ठीक है। तो हम मोबाइल को हम क्या मानेंगे? x मानेंगे, तो कंप्यूटर की कीमत कितनी आ जाएगी मेरे पास? 3x आ जाएगी, दैट मींस दिस इज y। ओके, तो y किसके बराबर आ गया मेरे पास? 3x के बराबर आ गया है। ओके, अब इक्वेशन बनानी है, मैंने इक्वेशन बनानी है 3x प्लस y, दोनों अलग साइड है तो ये तो हो ही नहीं सकता, चलो मैं अपनी तरफ से बनाती हूँ। y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ चेक, ये रही इक्वेशन, ठीक है। अगर दूसरी तरीके से लिखना हो तो ये भी हो सकता था 3x माइनस y, तो 3x माइनस y वाला ऑप्शन है नहीं, ये है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दो हेठा लिखा दो का समीकरण में जो किसका मूल 2 है, which of the following ordered equations has 2 as a root, 2 किसका रूट है, यानी कि अगर हम 2 पुट करें तो किस इक्वेशन में जो है वो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, वन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 5 9 माइनस 8 0 नहीं होता है। 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, नो। 10 माइनस 12 भी नहीं आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 आ जाएगा, 14 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 8 एंड 6 14 माइनस 14 0 होगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अंकगणितिक लड़ी 7 17 27 37 47 ਦਾ 17ਵਾਂ पद कितना होगा, तो इट इज आस्किंग फॉर द 17th टर्म। 17th टर्म का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 16d, और आपको a यहाँ पर पता लग ही रहा है, दैट इज 7, और 16 मल्टीप्लाई बाय d भी पता लग रहा है, 17 माइनस 7 कितना है? 10, तो 160 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 167। दिए गए ग्राफ रेखी समीकरण की होगी। आपको ये ग्राफ ना बेटा वैसे क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको ना वैल्यूज बता देती हूँ, थोड़ा सा दिखने में कई बार दिक्कत आती है। ये एक पॉइंट हमें दे रखा है 1 एंड 2, यानी कि x 1 है तो y कितना है 2, और एक पॉइंट दे रखा है -1 एंड -2, x -1 है तो y कितना है? -2 है, यानी कि दोनों केसेस में जो है y x का डबल है, तो y जो है वो 2x, ये वाली इक्वेशन बननी चाहिए। ये नित्या विचो केड़ा कथन सच है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कई बार नॉट ट्रू वर्ड लिखा होता है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जब नॉट ट्रू लिखा हो ना उसके ऊपर अपने आप लिख लो कि विच ऑफ दिस फॉल्स, फॉल्स लिख लिया। जेकर दो त्रिकोणां दे तिन्ने संगत कोण बराबर होण तां हमेशा सरबंग सम भी हुंदियां हन। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी नहीं, हो सकता है साइड्स बड़ी छोटी हो। जेकर दो त्रिकोणां सरबंग सम हन तां हमेशा ही समरूप हुंदियां हन, अगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो सिमिलर तो बेटा होंगी ही होंगी। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, इसका मतलब उनकी एंगल्स भी सेम है, उनकी साइड भी सेम है, तो रेशियो तो सेम होएगी ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, which one of the following is not a measure of central tendency। सेम क्वेश्चन आ गया ना, इसका आंसर क्या आना चाहिए? विचलन सीमा, ये देखो यहाँ पे दे ही रखा है, रेंज इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है वो सब तो छोटी संख्या
अपरिमेय संख्या पता करो जिस नाल √18 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ परिमेय संख्या प्राप्त ਹੁੰਦੀ है। यानी कि सी परिमेय संख्या मतलब अब रूट जो है ना वो पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए, अभी रूट नजर नहीं आना चाहिए। तो इनमें से कौन सा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो रूट खत्म हो जाए? पहला तो यही है, √18 और √18 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक परिमेय संख्या होगी, रैशनल नंबर हो गया। बस उसने पूछा सबसे छोटी कौन सा आंसर आ जाएगा। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। देख लो 2√2 मल्टीप्लाई बाय √18, तो 18 2 कितना होता है 36, वो सॉल्व हो जाएगा ना। 2 6 इसका आंसर आ जाएगा 12। ये बनना था, ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये 12 है। बट 2√2 और √18 में हमने छोटा ढूंढना सबसे, √2 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ दिख ही रहा है √2 और √18 जो है वो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 6 आंसर आ जाएगा। अब इन सारे नंबर्स में से सबसे छोटा कौन सा है √2, तो √2 इज द आंसर। x² - 8x - 20 गुणन खंडीकरण की होगा। फैक्टर्स कौन से होंगे इसमें? फैक्टर्स बने हुए हैं, आपने चेक करने हैं। सर चेक करने का देखो तरीका बताती हूँ। सब में मल्टीप्लाई करके पीछे -20 बन रहा है, हमने ये चेक करना है कहां बन रहा है। अब 10 - 2 + 8 होता है, -5 + 4 -1, ठीक है, ये +8, साथ में x का फैक्टर ढूंढ रहे हैं। और 5 और 4 ये +1x बनेगा, लेकिन इसमें -10 और ये 2 ये -8x बनेगा। सो दिस इज द आंसर। शॉर्टकट से आप ऐसे निकाल सकते हो, पूरा इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और ना ही उसकी फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है। 12th क्वेश्चन, इना विचों केड़ा कथन सही नहीं है? Which of the following statement is not true? Not true मतलब आप क्या ढूंढ रहे हो, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 is called zero पॉलिनोमियल। अचल बहुपद 0 ਨੂੰ सिफर बहुपद कहा जाता है, ये तो ट्रू है। √y + 3 एक बहुपद नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी पावर कितनी आ गई 1/2। सिफर बहुपद की घात 0 होती है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज 0, ये फॉल्स है बेटा। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल एक्चुअली वेल डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, डी स्टेटमेंट भी देख लो, n घाती बहुपद विच पदा की गिनती ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ n+1 होती है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n+1 टर्म्स, बिल्कुल सही है। अगर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं 3 घाती बहुपद, तो उसमें एक x² की टर्म हो सकती है, एक x⁻1 की टर्म हो सकती है और एक कांस्टेंट टर्म हो सकती है। तो एट मोस्ट हमारे पास कितनी टर्म्स हो जाएंगी 4, और पॉलिनोमियल क्या था क्यूबिक, तो n के लिए n+1 टर्म्स एट मोस्ट हो सकती है, तो ये भी सही है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो था वो ही फॉल्स है। A1 A2 A3 A21 एक अंकलित लड़ी होता सांझा अंतर डी होवे, सो A1 A5 A9 A13 इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहली बार इस सब में देखो 4 टर्म्स का फर्क है, तो यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस 4D आने वाला है। पहली बात तो ये होगी, और ये AP भी बनाएंगे। देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सांझा अंतर D, सांझा अंतर 16 भी, सांझा अंतर 4D, नाल एक अंगणित लड़ी होगी। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है बेटा, इसको मैं आपको निकालने का तरीका बता देती हूँ, कभी गलती नहीं करोगे। दिते हुए चित्र दे विच त्रिकोण QRP सिमिलर है। अब आपको एंगल्स दे रखे हैं, एंगल्स आपको हेल्प करते हैं सिमिलरिटी फाइंड आउट करने में। QRP एंगल Q किसके समान है? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, तो C आएगा। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, तो पहला तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा B, ठीक है। देन एंगल R 40 है, तो फिर क्या आएगा C, ठीक है। और P A के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा A, तो ये C इज द ऑप्शन। लीप साल में 53 सोमवार आने की संभावना की होगी। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आता है। What is the probability of getting 53 Mondays in a leap year? इसका आंसर याद रखो 2/7। मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ये कोई भी दिन आ सकता है, यहाँ पे मंडे की जगह संडे, सैटरडे, एनी वीक ऑफ द डे पूछ सकते हैं। लीप ईयर तो 366 डेज होंगे, पहली बात लीप ईयर में। अब 366 के आप वीक बनाओ तो 52 वीक्स पूरे बन जाते हैं और 2 दिन बच जाते हैं। पूरा डिवाइड नहीं होता कि 2 दिन बच जाए। अब ये जो 2 दिन है, इनमें से हमने ढूंढना है कि मंडे आए, ठीक है। अब 2 दिन में से देखो आप, ये 2 दिन
मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 कॉम्बिनेशन बनते हैं इन 2 दिनों के लिए, और वो 7 कॉम्बिनेशन में से एक और दो बार मंडे आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 2/7। याद करना वापस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप नहीं हो सकता। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसी भी रैशनल नंबर की कैसी नहीं हो सकती? देखो टर्मिनेट तो होती ही है, ठीक है, अशांत भी हो सकती है, जब आप 0.2222 करके आ जाते हो वो रैशनल नंबर ही होता है। शांत हो जाए और अनावर्ती हो, जब शांति हो गई है ना, लेकिन अनावर्ती और अशांत। अब क्या हो रहा है कि ना तो खत्म हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 2/7 की वैल्यू, ठीक है, जिसे हम पाई कहते हैं, वो हो गई, या √2 की वैल्यू होगी। तो ये हो गया हमारा इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदा मूल की है अल्फा बीटा बहुपद fx x2 - 5x + k दिया सिफराहन अते अल्फा माइनस बीटा 1 मार्क के हिसाब से ना, वैसे बेटा लेंथी क्वेश्चन है, चलो फिर मैं आपको सॉल्व तो करवा ही देती हूँ इसको। पहली बात तो ये इसकी रूट्स है और डिफरेंस ऑफ रूट्स दे रखा है, तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स होएगा इसका 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट होएगा इसका k, ठीक है। हमने अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये दे रखा है और अल्फा माइनस बीटा 1 दे रखा है। मैंने अभी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था ना कि ऐसे इक्वेशन में आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 2 अल्फा कितना आ गया 6, अल्फा कितना आ गया मेरे पास 3, ठीक, अल्फा 3 आ गया और बीटा इसका मतलब कितना आएगा 2। 2 पुट करके देख लेते हैं बेटा, अल्फा को हमने 3 पुट कर लिया, तो यहाँ पे पुट करो 3² -5 × 3 + k = 0, क्योंकि हम रूट्स पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आना चाहिए। 9 - 15 + k = 0, so -6 + k = 0, k = 6, so D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चला वाली देखी समीकरणाची प्रणाली का एक विलक्षण हल यूनिक सॉल्यूशन के लिए याद करो। ये किसका है? नो सॉल्यूशन है और ये मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठ लिखा दो घाती समीकरणा विचों किस दे मूलां दा जोड़ 3 है, तो रूट सम ऑफ रूट्स जो है वो 3 आना चाहिए। अब यहाँ चेक करो किसमें 3 आ रहा है। बी इक्वेशन देखो बेटा, -b/a होता है ना सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे -3/-1 यहाँ पे आ जाएगा 3, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए पी दा एनवा पद 7 - 4n तक दा सांझा अंतर की होगा, व्हाट इज डी। तो ए अगर हम निकालें 7 - 4 दैट इज 3 इसकी, तो 7 4 2 8 कितना आ जाएगा -1, तो -1 - 3 कितना आंसर आ जाएगा -4, तो डी इज -4। पहलिया 10 अपार संख्यामध्ये मध्यिका। अब मध्यिका हमने पिछले में क्या किया था, फर्स्ट 5 नंबर्स की हमने मीडियन निकाला था प्राइम नंबर्स का। अब हमने फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो पहले आप प्राइम नंबर्स लिख लो पूरे 10, ठीक है। वो रहेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी पूरे 10 हो गए ना। अब हमने मध्यिका निकालनी है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये दो नंबर्स आ गए, तो दो नंबर जब हमारे पास मिडिल में आ गए तो क्या करेंगे, +/2, तो यहाँ के 24/2 12 इज द आंसर। हेठा दित्या विचों केड़ी किसी संभावना नहीं हो सकती। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3.10 बिल्कुल हो सकती है, 40% हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से करना आपने। ABC ਅਤੇ PQR ਦੇ ਵਿੱਚ AB BC AC ये सारे गिवन है, तो हेठा दित्या विचों केड़ा सच है। अब कॉन्ग्रुएंसी पूछ रहा है ना,
आप खुद से निकालो कि कौन से दो ट्रायंगल बाय नेम कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाँ, यहाँ पे सब जगह ABC लिखा हुआ है, तो हम यहाँ ट्रायंगल ABC की कॉन्ग्रुएंसी फाइंड आउट करते हैं किसके साथ होगी। AB है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो QP 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे QP लिख लेते हैं। लेट अस सी। नेक्स्ट BC 5 है, यहाँ पे RQ 5 है, ओके। तो यानी कि मुझे यहाँ पे Q चाहिए, ये P ले लो और यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया ना QR, ये 5 आ गया। फिर RP 6 है, AC 6 है, ये 6 है, तो ये देखो ये भी कितना आ गया 6। तो PQR ट्रायंगल है, PQR कहाँ दे रखा है, ये रहा x plus 1 x plus 2 and so on संख्याओं का मध्यमान, इसका मध्यमान निकालना है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐड करो डिवाइडेड बाय 5 करो, x में आंसर आना है 1 2 3 4 5, तो 5x तो यही हो गए, 1 and 2 3 3 6 6 and 4 10 हो गए। इसको हाँ, तो नंबर कितने हैं हमारे पास, ये 5 है। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, x plus 5 आंसर आएगा, सॉरी x plus 2 आंसर आएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक आदित्य घटना विचों केड़ा सच है, ट्रू कौन सा है में से हर एक दो घाती समीकरण का सिर्फ एक मूल होता है, सभी का एग्जैक्टली वन रूट होता है, क्वाड्रेटिक का नो, गलत है ये। दो घाती समीकरण कट्टोकट्टी वास्तविक मूल होता नहीं, कोई जरूरी नहीं है, दोनों नेगेटिव में भी आ सकते हैं, दोनों ही जो है वो नॉन रियल भी हो सकते हैं। हर एक दो घाती समीकरण में दो वास्तविक मूल होते हैं, एटलीस्ट 2 रूट्स, कम से कम नहीं, एट मोस्ट, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, तो ये डी आएगा। जेकर ABCDEF सिमिलर है, AB 4 है, DE 6 एंड सो ऑन, ट्रायंगल ABC का परिमाप पता करो। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ABC और DEF दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और ABC का जो है वो पेरीमीटर पूछा हुआ है। पेरीमीटर मतलब परिमाप, उसकी तीनों साइड्स अगर हमें पता होंगी, तीनों भुजाएं पता होंगी, तो उसको हम ऐड करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बट अब इसमें AB पता है हमें, DE पता है, AC नहीं पता, DF पता है, BC नहीं पता, EF पता है। क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी साइड जो है वो इक्वल रेशियो में होंगी, यानी कि अगर पंजाबी में कहें तो भुजावां समान अनुपात विच होंगियां और उसी ऑर्डर में होंगी जिस ऑर्डर में सिमिलैरिटी है। तो AB की वैल्यू 4 आ गई, DE की 6 हमें गिवन थी, AC/12 BC/9। अब यहाँ से हम AC और BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/3 आ गया, तो AC विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 12/3, यानी कि आ गया हमारे पास 8, और BC आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/3, है ना। इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया, 3 2 6 आ गया। अब तीन साइड्स को मैंने ऐड करना है, AB AC एंड BC। तो AB कितनी मेरे पास 4 है, 4 प्लस 8 12 12 प्लस 6 कितना 18, तो 18 शुड बी माय आंसर। तो 18 हम यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। C पार्ट जो है वो 18। तो ये थोड़ा सा बेटा ट्रिकी था क्वेश्चन, बट 1 मार्क्स के लिए देखो आया है, तो आपको आना चाहिए। हो सकता है 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ जाए, पर अगर आपको सॉल्व करना आता तो आप इसको हल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक सेकंड उछालन गया, तो जेकर चित्त के ऊपर आने की संभावना E होवे, पट के ऊपर आने की संभावना F होवे, तो E प्लस F की होवेगा। यानी कि देखो सिक्का उछालते हैं, कॉइन को हमने टॉस किया, तो दो ही आंसर आते हैं हमारे पास, या हेड आता है या टेल आता है। तो दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इकट्ठी कर दी ना उसने, तो 1 ही आएगा हमेशा आंसर। किसी भी दो परिमेय संख्यावां का गुणनफल की हुंदा है अपरिमेय संख्यावां। बेटा मेरा ना 9th का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव लेक्चर है इस टॉपिक के ऊपर, अपरिमेय संख्यावां इरैशनल नंबर, ये सारा मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। इतने ज्यादा आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। रूट 18 को हम रूट 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इरैशनल है, आंसर क्या आ गया था इसमें, रैशनल, ठीक है। अब रूट 18 को एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो इरैशनल आंसर आ गया। अब रूट 18 को एक और इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो इनको मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा, इरैशनल ही आएगा। तो दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रैशनल इरैशनल दोनों आंसर आ सकते हैं, समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरैशनल, कदे परिमेय कदे अपरिमेय, तो हम फिक्स्ड नहीं बता सकते इसका आंसर। हेठ लिखिया विचों केड़ा नियम त्रिकोणां दी सर्वसंगता सिद्ध करने के लिए नहीं बरतया जा सकता। कॉन्ग्रुएंस के लिए कौन सा यूज नहीं होता, साइड साइड साइड।
एक बैग विच 4 लाल गेंदा 2 पीलियां गेंदा ਹਨ बैग ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ 6 ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रेड कितनियां ने 4 तो दिस इज 2/3 बी इज आंसर। अगर हमें पीली गेंद पूछी जाती तो आंसर कितना आता 2/6 1/3 और कोई और कलर पूछते तो आंसर कितना आता 0। ठीक है, तो ये बेटा आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करवाने हैं, आप बाय हार्ट इन्हें याद कर लो, इसमें से आपका 20 मार्क्स का पेपर कवर होना ही होना है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम सेक्शन बी सेक्शन सी भी कवर कर लेंगे।